गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एडवांस अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। देखिए, क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये जो चैप्टर है हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इसमें भी हम यही चीज पढ़ने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बट उनको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। मतलब 75% रूल्स एंड रेगुलेशन वही अप्लाई होंगे, 25% थोड़ा सा अलग होगा। डिपार्टमेंटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। आपने नाम सुना होगा डीमार्ट का। डीमार्ट का मतलब एक तरह से ये वो जगह है जहां एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पर कई तरह का सामान मिलता है। जैसे क्लोथ मिलते हैं डीमार्ट में, ग्रोसरी का आइटम मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलते हैं, यानी एक ही जगह पर कई तरह के आइटम मिलते हैं। तो एक बिजनेस जो है वो तो बिजनेस एक ही है डीमार्ट, उसके डिपार्टमेंट कितने हो गए? 3 या 3 से ज्यादा। मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें डिपार्टमेंट कितने हैं? 3, क्लोथ का, ग्रोसरी का और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। तो हर एक बिजनेसमैन ये चाहेगा कि उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो तो मैक्सिमम हो ही हो, इसके अलावा जो उसका हर एक डिपार्टमेंट है उसका भी प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। तो बिजनेसमैन करता क्या है, उसके जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे हमारे एग्जांपल में डिपार्टमेंट कितने हैं? 3, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट के 3 कॉलम बनाएगा। ग्रोसरी का अलग, क्लोथ का अलग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का अलग। यानी 3 ग्रॉस प्रॉफिट आएंगे और 3 ही हमारे पास क्या आएंगे? नेट प्रॉफिट आएंगे। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उतने ही अमाउंट के कॉलम क्रिएट होंगे। और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में अमाउंट का केवल एक कॉलम बनेगा, 3 कॉलम नहीं बनेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं 3 कॉलम के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं 3 कॉलम के साथ, उसके बाद कभी कभी हम क्या बनाते हैं? जर्नल P&L अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। यानी ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफर करते हैं जर्नल P&L अकाउंट में। जर्नल P&L अकाउंट में वही आइटम लिखे जाते हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं वही हम लोग जर्नल P&L अकाउंट में मेंशन करते हैं। यानी जिनको हर एक डिपार्टमेंट में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, वही आइटम हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं? जर्नल P&L अकाउंट में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ये जो हमारा चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। मैंने बताया था आपको, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबका प्रॉफिट हम लोग अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। क्लोथ का अलग, ग्रोसरी का अलग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का अलग। नेक्स्ट, हाँ, जितने भी डिपार्टमेंट हैं हम लोग उनकी अलग अलग एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। हो सकता है हमारा जो क्लोथ डिपार्टमेंट है उसका प्रॉफिट कम आ रहा हो, ग्रोसरी का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें हर एक डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी लेवल का मालूम होता है। हाँ, टू मेक द पॉलिसीज फॉर फ्यूचर सक्सेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जब हमें तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट मालूम हो जाता है तो हम लोग फ्यूचर के लिए क्या बनाते हैं? पॉलिसी बनाते हैं, जिससे तीनों ही डिपार्टमेंट का प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। टू फाइंड आउट द सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जब हम लोग अमाउंट के 3 कॉलम बनाते हैं तो हमें तीनों ही डिपार्टमेंट की सेल अलग अलग फाइंड आउट हो जाती है, जिससे हम मालूम कर सकते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हमारी सेल इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है डिपार्टमेंट वाइज।
नॉलेज ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इस चैप्टर से हमें यह भी मालूम होता है कि जो डिपार्टमेंट है उनके एक्सपेंसेस कितने हैं, यानी क्लोथ के एक्सपेंसेस कितने हैं, ग्रोसरी के एक्सपेंसेस कितने हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो हम उन एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अवॉर्ड द एम्प्लॉइज, जिस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, जिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ज्यादा एफिशिएंट हैं, वहां हम लोग एम्प्लॉय को क्या देते हैं, प्राइज देते हैं, पुरस्कार देते हैं, अवार्ड देते हैं, जिससे हमारे जो बाकी वर्कर्स हैं वो भी ज्यादा अच्छा काम करते हैं और हमारा प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये तो थोड़ा सा हमारा थ्योरिकल पार्ट है, जब हम प्रैक्टिकल पार्ट लेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये बात ध्यान रखिए, हमें सबसे पहले क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद जनरल P&L अकाउंट, उसके बाद में बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उतने अमाउंट के कॉलम क्रिएट किए जाएंगे और जनरल P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में अमाउंट का केवल एक ही कॉलम क्रिएट किया जाता है। इस चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किया, जैसे क्लोथ ने ट्रांसफर किया है किसको, इलेक्ट्रॉनिक को, और इलेक्ट्रॉनिक ने ट्रांसफर किया है किसको, ग्रोसरी को। तो इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अगर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कॉस्ट प्राइस पे होता है तब तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, और इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर अगर सेलिंग प्राइस पे होता है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। वो एडजस्टमेंट जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसी समय सीखेंगे। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है।